एक बार सभी दर्शकों को जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान समाज। आइए आज हम एक पुनः नए विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा को करने के पहले भूमिका के रूप में कुछ बताना चाहूँगा कि गायत्री साधक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में अखंड दीपक जला करके अपनी साधना आरंभ की। 24 साल तक उन्होंने 24 महापुरुष चरण करने के बाद अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने 100 सूत्र की एक योजना बनाई जिसका नाम दिया योग निर्माण योजना। उनका ये मानना था कि अगर लोगों की सोच बदल जाए, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ जाए तो पूरे विश्व में स्वर्ग का अवतरण हो सकता है और पूरे मानव मध्यवर्त का उदय हो सकता है। इसी भाव को लेकर के उन्होंने 3200 किताबों की रचना की, प्रज्ञा पुराण नामक ग्रंथ की रचना की और आज उसका मुख्यालय हरिद्वार में है। पूरे देश विदेश में लगभग 24 करोड़ कार्यकर्ता उनके इस विचार क्रांति अभियान में लगे हुए हैं ताकि मानव में देवत्व का उदय और धरती में स्वर्ग का अवतरण। इसी तारतम्य में विश्व रत्न पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने सन 2010 में विश्व संविधान समाज की स्थापना की। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इन्होंने 40 सूत्र की एक योजना बनाई। विश्व संविधान समाज का ये मानना है कि पूरे विश्व में एक ही जाति है मानव और एक ही धर्म मानवता। तो मानव और मानवता इन दो बिंदुओं को लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के पूरे विश्व में लगभग हजारों कार्यकर्ता इस कार्य में प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसी तारतम्य में सन 2020 में डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया जिसका मुख्यालय अयोध्या में है। लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य है कि हर व्यक्तित्व का परिष्कार हो, समाज सभ्य बने, परिवार सुसंस्कृत हो, भारत पुनः विश्वगुरु बने, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे और विश्व का कल्याण हो। यह चैनल इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आपको एक ही जगह हर वो सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी जो आपके लिए उपयोगी हो, ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, भावनाएं पवित्र हों, कर्म उत्कृष्ट हो, देश पुनः अखंड बने, देश पुनः विश्वगुरु बने, पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी भावना के लिए आपको नई नई कविताएं, नए नए लेख, नए नए विचार, नए नए मोटिवेशनल स्पीच और नई नई जानकारी दी जाती रहेगी। और जो पुरानी जानकारियाँ पहले से उपलब्ध हैं उनको सरल शब्दों में आपके सामने पेश किया जाएगा। धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में, धर्म और विज्ञान का समन्वय, धर्म और राजनीति का समन्वय, समसामयिक घटनाओं पर समीक्षा, यह सब आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहेंगी। अस्तु यह चैनल आप और आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें, लोगों को दिखाएं। और अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ करके प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देना चाहते हैं, अर्थात अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व संविधान समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य बनकर के आप धरातल में कुछ काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के पुनरुत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। 9424192318 में संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ बहुमूल्य सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि हम इस चैनल को और उपयोगी बना सकें। तो आइए आज के विषय की चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है विश्व संविधान समाज का बिंदु क्रमांक 14, कुपोषण निवारण। यूँ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कुपोषण की स्थिति नहीं है, कुपोषण कम हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व में कुपोषण ने, विशेषकर भारत में कुपोषण ने बहुत ज़्यादा आघात किया है। लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है कुपोषण की वजह से। तो आइए इस कुपोषण निवारण के लिए एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश है कि जग में व्याप्त कुपोषण की, जग में व्याप्त कुपोषण की स्थिति कर देती विचलित है। 8 अरब जनसंख्या में से 80 कोटि प्रभावित हैं। 8 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की, जिसमें लगभग 80 करोड़ कुपोषण के शिकार हैं लोग। तो जग में व्याप्त कुपोषण की स्थिति कर देती विचलित है। 8 अरब जनसंख्या में से 80 कोटि प्रभावित हैं। तन में, मन में, बुद्धि चित्त में पड़ी कुपोषण की छाया। बुद्धि भ्रमित, तन क्रस मन दूषित, चित्त सभी का बौराया। तन में, मन में, बुद्धि चित्त में पड़ी कुपोषण की छाया। बुद्धि भ्रमित, तन क्रस मन दूषित, चित्त सभी का बौराया। तो चंद्रलोक से मंगल ग्रह तक नभ में मानो विचर रहा, किंतु धरा में कहीं कहीं वह भूख प्यास से बिफर रहा। चंद्रलोक से
मंगल ग्रह तक नभ में मानव विचर रहा, किंतु धरा में कहीं कहीं वह भूख प्यास से बिफर रहा। हो अनाज की कमी धरा में है ऐसा परिदृश्य नहीं, लेकिन पोषक तत्व सहित है वितरण सामंजस्य नहीं। हो अनाज की कमी धरा में है ऐसा परिदृश्य नहीं, लेकिन पोषक तत्व सहित है वितरण सामंजस्य नहीं। साथ साथ में वायु प्रदूषित, अन्न अशुचि जल मैला है, धूमिल दृष्टि और कर्कश ध्वनि वातावरण विषैला है। साथ साथ में वायु प्रदूषित, अन्न अशुचि जल मैला है, धूमिल दृष्टि और कर्कश ध्वनि वातावरण विषैला है। इस संकट के समाधान हित कई उपाय चल रहे हैं, मटन चिकन बिरयानी अंडे के उत्पाद फल रहे हैं। इस संकट के समाधान हित कई उपाय चल रहे हैं, मटन चिकन बिरयानी अंडे के उत्पाद फल रहे हैं। सच भी है यह, इन सब में प्रोटीन विटामिन रहते हैं, इनसे हृष्ट पुष्ट तन बनता यह वैज्ञानिक कहते हैं। सच भी है यह, इन सब में प्रोटीन विटामिन रहते हैं, इनसे हृष्ट पुष्ट तन बनता यह वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन कालांतर में इनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, रोग पनकते हैं तन में, मन में भारीपन रहता है। लेकिन कालांतर में इनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, रोग पनकते हैं तन में, मन में भारीपन बढ़ता है। बूचड़ खानों के प्रभाव से धरा झुलसती जाती है, चीख पुकारों से पशुओं की मानवता थर्राती है। बूचड़ खानों के प्रभाव से धरा झुलसती जाती है, चीख पुकारों से पशुओं की मानवता थर्राती है। वैसे भी जीवों की हत्या महापाप कहलाता है, और स्वार्थ के लिए कृत्य यह अति जघन्य बन जाता है। वैसे भी जीवों की हत्या महापाप कहलाता है, और स्वार्थ के लिए कृत्य यह अति जघन्य बन जाता है। सिर्फ सुपोषण और स्वाद हित यह निर्दयता ठीक नहीं, और दूसरे भी उपाय हैं यह निष्ठुरता ठीक नहीं। सिर्फ सुपोषण और स्वाद हित यह निर्दयता ठीक नहीं, और दूसरे भी उपाय हैं यह निष्ठुरता ठीक नहीं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने नियमित आहार विहार रचे, तन मन बुद्धि चित्त रक्षण हित संयम श्रेष्ठ विचार रचे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने नियमित आहार विहार रचे, तन मन बुद्धि चित्त रक्षण हित संयम श्रेष्ठ विचार रचे। जब तक थे हम निकट प्रकृति के तब तक नहीं कुपोषण था, खान पान जीवन यापन चिंतन में नहीं प्रदूषण था। जब तक थे हम निकट प्रकृति के तब तक नहीं कुपोषण था, खान पान जीवन यापन चिंतन में नहीं प्रदूषण था। पंचगव्य के साथ साथ जो सात्विक भोजन करते थे, 100 सालों तक जीवित रहकर मंजिल पूरी करते थे। पंचगव्य के साथ साथ जो सात्विक भोजन करते थे, 100 सालों तक जीवित रहकर मंजिल पूरी करते थे। ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई है, सारे जीवन तत्व मिले ऐसी फसलें उपजाई हैं। ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई है, सारे जीवन तत्व मिले ऐसी फसलें उपजाई हैं। शुद्ध सात्विक भोजन ले हम, मौसम के फल भी खाएं, ऋत भुक हित भुक मित भुक के अनमोल सूत्र भी अपनाएं।
शुद्ध सात्विक भोजन ले हम, मौसम के फल भी खाएं, ऋतु भूख हित भूख मित भूख के अनमोल सूत्र भी अपनाएं। तो फिर नहीं कुपोषण होगा, ना ही रोग ग्रसित होंगे, मन निर्मल तन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि चित्त पुलकित होंगे। तो फिर नहीं कुपोषण होगा, ना ही रोग ग्रसित होंगे, मन निर्मल तन शुद्ध रहेगा, बुद्धि चित्त पुलकित होंगे। आओ मित्रों सब मिलजुल अब शाश्वत का आह्वान करें, नहीं रहेगा कहीं कुपोषण, संकल्पित अभियान करें। आओ मित्रों सब मिलजुल अब शाश्वत का आह्वान करें, नहीं रहेगा कहीं कुपोषण, संकल्पित अभियान करें। वितरण को दुरुस्त करके जन जन में जागृति लाएंगे, सादा जीवन उच्च विचारों का महत्व समझाएंगे। वितरण को दुरुस्त करके जन जन में जागृति लाएंगे, सादा जीवन उच्च विचारों का महत्व समझाएंगे। सब ही स्वस्थ समृद्ध सुखी हों यही कामना है अपनी, रहे शांति संपूर्ण सृष्टि में यही भावना है अपनी। सब ही स्वस्थ समृद्ध सुखी हों यही कामना है अपनी, रहे शांति संपूर्ण सृष्टि में यही भावना है अपनी, रहे शांति संपूर्ण सृष्टि में यही भावना है अपनी। तो एक बार पुनः इस कविता की समाप्ति पर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं, देखें, सुनें। और अगर आपको कोई अमूल्य सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें ताकि उसे हम और उपयोगी बना सकें। और अगर आप हमारे साथ मुहिम में जुड़ करके धरातल में कुछ काम करना चाहते हैं, अर्थात अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व संभ्रांत समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य बन करके धरातल में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 9424192231 में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संभ्रांत समाज।